तो दिव्या स्टार्ट करो फॉरेन टॉपिक्स। ओके, यहाँ ये देख सकते हैं हम कि बीएड में सूचना प्रौद्योगिकी व कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य की एजुकेशन पॉलिसी के साथ साथ जो टीचर्स के ऊपर चेंजेस लाने जरूरी है वो भी किए जा रहे हैं। एआई के लिए और मशीन लर्निंग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है ताकि उसमें सुधार किए जा सके, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर पाठ्यक्रम को भी उद्देश्य बीएड करने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा की सूचना संचार प्रौद्योगिकी में ऐड किया जाएगा। ये कौन सा डिजीज है? इससे रिलेटेड हम डिस्कस कर चुके थे शायद, मिस करके एक मिनट। अच्छा, खसरे। मीजल्स, खसरा टीकाकरण। हाँ, एक बार कंफर्म कर दो दिव्या। कर चुके हम। इससे रिगार्डिंग यही था कि इसमें 2.2 करोड़ बच्चे को खसरे की पहली खुराक नहीं मिलती और 1.1 करोड़ बच्चे दूसरी खुराक नहीं मिलती। डिजीज के रिगार्डिंग है कि जो टीकाकरण है वो नहीं हो रहा है। अगर कोविड-19 के बाद इसमें देखने के लिए इंक्रीज मिला है कि उनके ऊपर किस तरह से ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, मीजल्स की हमने बात की थी, तो वायरल डिजीज होता है ये। होमगार्ड की हम बात कर चुके हैं। इसके ऊपर भी बात कर चुके हैं, हम्म डिस्कस किया था कि किस तरह से वाटर सेव करना चाहिए उसके रिगार्डिंग 2015 में जो गाइडलाइन। कड़ी प्रतिस्पर्धा और अभिभावकों का दबाव आत्महत्या का मुख्य वजह है। तो उस चीज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके ऊपर एक तो ये रहता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। दूसरा, जो पेरेंट्स होते हैं उनका बढ़ता हुआ दबाव, जो स्टूडेंट्स है उनकी डेथ का मेन रीजन है, तो उसको कंट्रोल किया जाना चाहिए। उसके ऊपर कोचिंग संस्थानों के अनुसंधान किए जाने चाहिए और पेरेंट्स को भी बच्चों के साथ नरमी से पेश आना चाहिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उनको डेफिनेटली इस चीज़ की भी बात करनी चाहिए एज अ टीचर्स। तो जब हम बात करते हैं स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप या बॉन्ड की, तो नॉट जस्ट कवरिंग द सिलेबस या टेस्ट में या स्कोर्स के ऊपर हमेशा उसी चीज़ पे फोकस किया जाता है, तो बहुत नैरो हो जाता है और उसकी वजह से स्टूडेंट्स के ऊपर एक डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। सो कोचिंग का यहाँ इम्पोर्टेंट रोल है। फायर सेफ्टी की हमने बात कर ली थी ले चुके में। फायर कोड। हाँ, तो हो चुका है कवर, बाकी तो सब हम कर चुके हैं। स्पोर्ट्स पेज हम वी कैन कंक्लूड मानसी। ठीक है, औशिक स्टार्ट कर। Okay, from the Hindu newspaper, we started with the important areas such as security anxiety. Why it is called anxiety? Because China is not has no specific doctrine or specific threat regarding India. It is a multi-dimensional threat, और डायरेक्ट और नॉन डायरेक्ट दोनों है विद रिगार्डिंग टू इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, इसलिए सिक्योरिटी एंजाइटी। सेकंड, जामदानी साड़ी वे कहाँ से है? तो बांग्लादेश से। देन आफ्टर द
discussion about the 45 boats that has been under the fire in विशाखापट्टनम. तो इम्पोर्टेंट एरियाज, फायर स्टेशन बगल में होना चाहिए, कंपेंसेशन टाइमली देना चाहिए, फायर कोड उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए, फायर इंस्पेक्टर होना चाहिए, और अडेरेंस टू द रेरा कोड ये करना चाहिए. उसके बाद देयर इज अ स्किल मिसमैच बिटवीन द जॉब्स एंड एजुकेशन. फॉर दैट कोरिया एग्जाम्पल कैन बी टेकन. वाई कोरिया एग्जाम्पल? क्योंकि उनका जो पोस्ट वॉर स्ट्रैटेजी था इट वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर कंट्रीज सच एज जर्मनी एंड Japan, where dictator ensured that, or dictatorship of the Germany and militarization of the Japan ensured that the population is stable and disciplined with regarding to the manufacturing population. इंडिया पास ऐसा नहीं है, इंडिया डेमोक्रेसी है. तो इंडिया को कोरियन एग्जांपल यूज करना चाहिए जहां पर मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ सर्विस सेक्टर भी बढ़ा जा सके. उसके बाद फिर गवर्नर का बात हमने किया, वेयर सुप्रीम कोर्ट हैज मैंडेटेड कि गवर्नर ने इतना बिल क्यों पास किया. तो उससे फिर दो डायरेक्शन हमने बात किया. पहला कि देयर शुड बी अ टाइमलाइन ऑन द गवर्नर डिसीजन, जस्ट लाइक decision of the speaker regarding disqualification case. Then regarding the IRB, it is a reserve battalion which is under the state list. It is specific to the some areas of the state list. और then we discuss about the imported inflation. Imported मतलब import करते हैं क्रूड ऑयल, पाम ऑयल या इम्पोर्ट गुड्स करता है, उससे रिलेटेड जो रॉ मटेरियल में इफेक्ट होता है, प्राइस इंक्रीज करता है और इन्फ्लेशन बढ़ता है. दिस इज कॉल्ड एज इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन. देन रिगार्डिंग द फैक्ट चेक यूनिट इन तमिलनाडु, क्या वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसमें हम लोग डिस्कस किया कि जो गवर्नमेंट बैक्ड टीएन में तमिलनाडु में फैक्ट चेक यूनिट है, तो वो एक तरह से दिखाता है कि गवर्नमेंट भी बैक कर रहा है, और टीएन में जो फैक्ट चेक यूनिट है फिर फैक्ट चेक कैसे कर सकता है. अगर कुछ गवर्नमेंट ही अगर फेक न्यूज फैला रहे हैं या फिर गवर्नमेंट को एजेंसीज का फेक न्यूज है, तो गवर्नमेंट बैक्ड फैक्ट चेक क्यों होना चाहिए. तो इंडिपेंडेंट फैक्ट चेक होना चाहिए वहां पर, और थर्ड पार्टी फैक्ट चेक होना चाहिए ताकि एक सहमति रहे. And regarding next article, emerging technology, we talked about the GSAT 7A Samlambam project where the indigenous technology will be promoted by the defense armed forces. उसके बाद AI हो गया एक्सेट्रा. इशू है जॉइंटनेस, एंड प्रवेश यू कैन म्यूट. इशू है जॉइंटनेस और इंटरऑपरेबिलिटी. Then regarding the fast fashion, Bangladesh is the second largest exporter of the fast fashion over the world. It also includes the various big companies such as Zara, H&M, etc. लेकिन वहाँ पर क्राइसिस है क्योंकि वहाँ पर जो पावर सेक्टर क्राइसिस है, साथ ही साथ फिर लेबर शॉर्टेज है, लेबर का वेज का इशू है, उसके कारण टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो बांग्लादेश का उसमें इशू हो रहा है. देन लास्टली वी डिस्कस अबाउट द 2 एरियाज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज लैंड प्रोग्राम. उसमें बताया सिंपली बात किया गया था कि जो ज्योमेट्रिकल सामने में शेप है और उनका रिलेशनशिप विद द मैथमेटिकल इक्वेशन है, वो कैसे डिसाइड करते हैं कि कैसे कंस्ट्रक्शन हो इन द रियल वर्ल्ड. फॉर एग्जांपल ब्रिज या फिर आप टनल लिखा, जो कहीं पर भी जो साइन कर्व कॉस कर्व यूज होता है वहां पर भी यूज किया जाता है लैंगलैंड प्रोग्राम. आयोनोस्फीयर क्या है? इज अ स्फीयर वेयर आफ्टर द लास्ट स्फीयर बिटवीन द वैक्यूम एंड द लोअर एटमोस्फीयर, जहाँ पे there is an interaction, ionization of the charging of the particle due to the solar flare or radioactivity particle from the outside universe. तो उसी में नॉर्थ लाइट जो बनता है with the interaction of the radioactivity. तो ये हमने वाइडली डिस्कस किया. नो मानसी कैन कंटिन्यू. Okay, so we started with discussing कि libertarianism क्या होता है. So we talked about कि state का बहुत कम या बहुत minimal amount of intervention in free market forces based functioning of the market, जो again demand supply के basis पे ज़्यादा function करती है, तो उसमें आप ज़्यादा intervene नहीं करोगे in order to regulate that a lot या उसको influence करने के लिए. So we discussed about कि इंडिया में कौन सी एक ऐसी only more liberal political party थी, तो that was स्वतंत्रता पार्टी under C राजागोपालाचारी. Then we took up कि एक टैंटलम एक मिनरल रिसोर्स है जो कि क्रिटिकल मिनरल है जो हमें सतलुज बेसिन में मिला है in the state of Punjab. So this is an important discovery given we are seeing कि we are having more focus upon renewable energy.
So that's important. India Nordic Water Forum की हमने बात करी कि international collaboration से how we are focusing upon water purification process को और अच्छे से समझने के लिए. So this is international collaboration. So जो Nordic countries हैं, they are specialized in this technology. And एक fact जो सुखराली lake, it is there in Gurugram. So it is basically water purification process को यहाँ पे इस lake पे समझने के लिए. This is the event. Then police और home guards में क्या difference होता है? This we discussed. पुलिस के पास ज्यादा strong penal powers होती हैं. They can launch FIRs. एक proper code of conduct होता है. And proper structure तो home guards, this is basically, it was formed after the Sino-Indian War 1960s में, and this comes under the Union list. So they are basically a supportive force जो हर state में होती है. And preventive action पे ज्यादा focus करते हैं for providing intelligence. एंड एक तरीके से ऑक्सिलरी फोर्स है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉयज, इनको हम नहीं कंसिडर करते हैं. देन हमने बात करी हिडन डिसेबिलिटीज क्या होती हैं. तो दीज आर दोज डिसेबिलिटीज विच आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आई. सो लाइक अगर एग्जाम्पल की बात करें, क्रोनिक इलनेस हो गया, स्ट्रेस हो गया, या कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स हो गया. सो हम यहाँ पे बात करी थी कि सिंबल वाज आल्सो सनफ्लावर. सो सनफ्लावर बेसिकली इट सिंबलाइजेस पॉजिटिविटी, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी. Then हमने Indian Reserve Battalion की बात करी, formed in 2002. Again, every state have their own Indian Reserve Battalion. तो state की power है, and 3 main area में वो deal करते हैं: insurgency, militancy and terrorism. Apart from this, we took up the broadcasting regulation bill में OTTs इसके अंडर covered हैं. Self regulation के लिए एक separate dedicated committee बनानी OTTs के लिए important है. Committee on content evaluation. जो नेचर ऑफ कंटेंट है, पोर्नोग्राफिक कंटेंट नहीं होना चाहिए, तो वो स्टैंडर्ड्स को मीट करना इंपॉर्टेंट है. एंड एज फार एज द डेटा इज कंसर्न, सो इंडिया में अराउंड 110 मिलियन यूजर्स हैं जिनके पास OTT सब्सक्रिप्शंस हैं. सो बेसिकली जो न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनको रेगुलेट करने के लिए एज फार एज ब्रॉडकास्टिंग इज कंसर्न, तो ये बिल उस चीज को बेसिकली डील करने के लिए लेके आए गए हैं. सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड. Pravesh, now you can sum up if you have some other important points. Okay, thank you so much. So the very first topic I'll start with, that is the badminton competitions which are currently going on, especially in the southern state. Then the Qatar Asian Cup is going to be hosted and India is preparing for that. Then in the political part, we talked about what is the difference between parole and farol. Then the governor's discretionary powers and the misuse of power, over which the Supreme Court has now finally come upon, and asking the Solicitor General, the Advocate General of the states to give the explanation from the governor's side. Then we talked about what are the regulations over the anticipatory bail which have been brought by the Supreme Court, in which the anticipatory bail in the different states by the Session Court will be given for a limited period of time. Then we talked about what are the various technologies have been put it out to evacuate the people who have been caught up in the tunnel in the Uttarkashi district. That is the Dutch technology by the DRDO. Then the steel tunnel mechanism, which have been clearly cited by my friend. Then 6-inch pipeline evacuation plan from where the essential medicines and the commodities have been provided to those people. In the bridge technology, we talked about what is the Lang-Len technique based on the mathematical equations that you can. Then we talked about the ideologies, like what is the difference between libertarianism, neoliberalism. Swatantra Party is a beautiful example of the Libertarian Party. In the 1934, it was constituted. Then we talked about what is the Indian Reserve Battalion, that is on the lines of the paramilitary forces under the Union government, and respected state governments have to constitute. The examples are Haryana, Manipur, Punjab, etc. Home guards क्या होते हैं, and what are the difference between the home guards and the police department. Home guards derives their power from the Civil Defence Act 1968. They lies under the district magistrate under the revenue department. Apart from that, we talked about in the economy, particularly about the derivatives, how they go and come down. What are the different credit agencies having the impact over the overall economy of the country. We talked about what is the India Post and the coal. India Post and the private organization collaborations, that is the NVIT technology for the logistic management and the effective logistics. Then financial technology companies, how they are actually leading the financial inclusion overall. Then the financial influencers, how it is important to become, how important it is to regulate them because of implications over the financial robustness. Then the SEBI, what is SEBI and appeal authority, and what is the electoral trust we talked about.
4G and 5G technologies, and India is not able to reap the benefit of the 5G because we are already late and we are currently focusing on the 5Gs, but the world is heading towards the 6G and the 7Gs also. We talked about what is the national important grid, then AI stack, OpenAI, Coal India Limited. What is it? It is a Maharatna company under the government of India and is the PSU largest coal producer of the world. Then the disease sector, we talked about what is measles, which is को हिंदी में बोला जाता है, and that is viral disease, and obviously we have the vaccines for it. In the society, we talked about what are the 3 important reasons. That is the family pressure, education pressure, and financial pressure over the society. Then suicide is a legal act also. Unhidden disabilities have been a major cause of concern today when we are talking about the people with disabilities, and the airport governing authorities are using the sunflower idea to deal with this. Then the ionosphere, aurora, thermosphere, these are the upper atmosphere parts where the ions we find, and that also protect the lower atmosphere from the ultraviolet radiations. Then the rare earth minerals, we talked about that how they are getting from different regions. For an example, Satluj river, which flows in the Punjab, from where we have got this rare earth mineral. Apart from that, we talked about what is NGT. It's at 2010. What are the different benches? लेंदी हो गया, हमें 100% सारे टॉपिक्स नहीं कवर करने, जो इम्पोर्टेंट है आपके हिसाब से और जो लाइक ऑलरेडी मैं और औशिक बोल चुके हैं. विल ट्राई टू कीप इट शॉर्ट फ्रॉम टुमारो. बाकी आप यूनिक पॉइंट्स आप हाईलाइट करें स्पोर्ट्स पेज के भी, तो आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स. एंड सचिन, आप एक बार अपनी लर्निंग शेयर कर दो. आज के न्यूज़पेपर में आपके लिए क्या कीवर्ड्स थे? सचिन, आज के न्यूज़पेपर में क्या कीवर्ड्स थे आपके लिए आज? पोस्ट सर्विसेज के बारे में पढ़ा. उसके अलावा एस्केप टनल का जो एग्जांपल था वो काफी नहीं, कीवर्ड्स पूछा है मैंने, कीवर्ड्स पूछा है, न्यूज़ नहीं पूछ रही मैं. कॉर्पोरेट इकोसिस्टम बैंकिंग, ठीक है. ब्रॉडकास्टिंग रेजोल्यूशन बिल, इलेक्टोरल ट्रस्ट. कल से और प्रोएक्टिव होना है, आप सोच के बोल रहे हो. सो यहाँ पे एंड करते हैं आज का सेशन. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड डू सब्सक्राइब टू अनसरकारी.